महाराष्ट्र में बॉम्बे हाईकोर्ट क्लर्क भर्ती के टाइपिंग टेस्ट को लेकर अब एक बड़ा विवाद खड़ा हो चुका है। अभ्यर्थियों ने परीक्षा में तकनीकी गड़बड़ियों का आरोप लगाते हुए प्रदर्शन शुरू कर दिया है और परीक्षा को दोबारा करवाने की मांग कर दी है। वहीं कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दिपके भी छात्रों के समर्थन में उतर चुके हैं और उन्होंने इस पूरे मामले को प्रशासनिक और तकनीकी विफलता बताते हुए दोबारा परीक्षा करवाने की मांग कर दी है। आइए आपको इस वीडियो में बताते हैं कि आखिर क्या है ये पूरा मामला और किस तरह से ये विवाद अब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सोन कनौजिया। परीक्षा शुरू होते ही सामने आई तकनीकी दिक्कतें। रविवार को महाराष्ट्र में हाईकोर्ट क्लर्क के लिए एग्जाम आयोजित किया गया था, जिसमें अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया है कि जैसे ही उन्होंने टाइपिंग टेस्ट शुरू किया, कई सेंटर्स पर कंप्यूटर्स में तकनीकी परेशानियां सामने आने लगी। किसी अभ्यर्थी का माउस काम नहीं कर रहा था, किसी का कीबोर्ड जवाब दे गया और कई छात्रों के सिस्टम कुछ ही मिनटों में लॉग आउट हो गए। छात्रों का दावा है कि करीब 10 मिनट के भीतर ही कई अभ्यर्थी परीक्षा से बाहर हो गए और इसके बाद उन्हें फेल घोषित कर दिया गया। अभ्यर्थियों का कहना है कि उन्होंने परीक्षा के दौरान मौजूद अधिकारियों को तकनीकी समस्याओं की जानकारी दी, लेकिन उनकी शिकायतों का समाधान नहीं किया गया। उनका कहना है कि जब सिस्टम ही ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा था तो परीक्षा का मूल्यांकन किस आधार पर किया गया। छात्रों का सवाल, गलती हमारी या सिस्टम की? इस पूरे विवाद में अभ्यर्थियों का सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर कंप्यूटर, माउस और कीबोर्ड काम नहीं कर रहे थे तो इसके लिए अभ्यर्थियों को जिम्मेदार कैसे ठहराया जा सकता है। छात्रों का कहना है कि उन्होंने अपनी तरफ से परीक्षा देने की पूरी कोशिश की, लेकिन तकनीकी खराबी के कारण वो टेस्ट पूरा नहीं कर पाए। अभ्यर्थियों का आरोप है कि जब उन्होंने अधिकारियों को इसकी जानकारी दी और इसकी शिकायत की तो उन्होंने संतोषजनक जवाब नहीं दिया। कुछ छात्रों ने यह भी आरोप लगाया कि शिकायत करने पर अधिकारियों की तरफ से उनके साथ आपत्तिजनक तरीके से बात भी की गई और उनकी परेशानी को गंभीरता से नहीं लिया गया। अच्छे कंप्यूटर्स नहीं लगाए गए। अभ्यर्थियों ने परीक्षा केंद्र की व्यवस्था पर भी कई सारे सवाल उठाए। उनका कहना है कि परीक्षा के लिए लगाए गए कंप्यूटर्स और दूसरे उपकरण ठीक से काम नहीं कर रहे थे। कई छात्रों का कहना है कि अगर ऑनलाइन परीक्षा कराई जा रही थी तो सभी सेंटर्स पर कंप्यूटर्स, कीबोर्ड, माउस और सर्वर्स को पहले ही जांच लेना चाहिए था। छात्रों का कहना है कि परीक्षा में बैठने से पहले सिस्टम की टेस्टिंग होनी चाहिए थी। अगर किसी सेंटर पर तकनीकी समस्या थी तो वहां परीक्षा शुरू ही नहीं की जानी चाहिए थी, लेकिन तकनीकी खराबी के बावजूद भी परीक्षा कराई गई और अब उसका खामियाजा अभ्यर्थियों को भुगतना पड़ रहा है। अभिजीत दिपके भी उतरे छात्रों के समर्थन में। इस पूरे विवाद के बीच कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दिपके भी छात्रों के समर्थन में उतर चुके हैं। उनका आरोप है कि महाराष्ट्र में हाईकोर्ट की ऑनलाइन परीक्षा में भारी अव्यवस्था देखने मिली है। उनका कहना है कि सर्वर और कंप्यूटर सिस्टम में दिक्कतों के कारण कई छात्रों को फेल घोषित कर दिया गया, जबकि गलती उनकी नहीं थी। अभिजीत दिपके ने दोबारा परीक्षा करवाने की मांग की है। उनका कहना है कि जब तक छात्रों की दोबारा परीक्षा करवाने की मांग पूरी नहीं होती है तब तक वो उनके साथ खड़े रहेंगे। कल्याण सेंटर पर छात्रों का प्रदर्शन। वहीं कल्याण सेंटर पर तकनीकी गड़बड़ियों को लेकर अभ्यर्थियों का विरोध प्रदर्शन लगातार देखने मिला है। पुलिस ने छात्रों को समझाने की कोशिश की, लेकिन अभ्यर्थियों ने अपनी मांग को नहीं छोड़ी। उनका कहना है कि उन्हें परीक्षा देने का उचित मौका नहीं मिला और तकनीकी खराबी के कारण उन्हें बिना टेस्ट पूरा किए ही बाहर कर दिया गया। फिलहाल इस पूरे विवाद ने बॉम्बे हाईकोर्ट क्लर्क भर्ती की परीक्षा व्यवस्था पर कई सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। अगर अभ्यर्थियों के आरोप सही है और तकनीकी खराबी के कारण बड़ी संख्या में छात्र परीक्षा पूरी नहीं कर पाए तो क्या सिर्फ उन्हें फेल घोषित करना पर्याप्त है? क्या दोबारा परीक्षा कराकर सभी अभ्यर्थियों को बराबर मौका नहीं देना चाहिए? अब सवाल यह भी है कि अगर परीक्षा में सिस्टम फेल हो गया तो उसकी जिम्मेदारी आखिर किसकी होगी? अभ्यर्थियों का कहना है कि उन्होंने अपनी मेहनत से परीक्षा देने की तैयारी की थी, लेकिन सिस्टम की गड़बड़ी ने उनका मौका छीन लिया। अब देखना यह होगा कि प्रशासन और परीक्षा आयोजित करवाने वाली एजेंसी इन आरोपों पर क्या जवाब देगी और क्या छात्रों को दोबारा परीक्षा देने का मौका दिया जाएगा। आपको क्या लगता है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।